प्रिय आत्मन, आज प्रश्न उत्तर का ही सिलसिला है। इसमें पहला प्रश्न है, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। क्या ये सही है? प्रिय आत्मन, इंद्र आप किसे समझते हैं? दरअसल इंद्र आपका मन होता है। जब आप साधना करने लगते हैं तो साधना करने के दौरान आपके अंदर होश बढ़ता है और एक ऐसी कैपेसिटी आपके अंदर पैदा होती है कि मन आपका गुलाम हो जाए। जब आप मुक्त होंगे, जब आप पूर्ण को उपलब्ध होंगे, तो आपका होगा क्या कि मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है और जो चेतना है वो मालिक बन जाती है। अभी आप नौकर हो, अभी मन मालिक है। तो मन का सिंहासन हिलने लगता है। मन को यहाँ इंद्र मानो। तो जैसे जैसे अब मन का सिंहासन हिलने लगेगा तो वो परेशान होगा। तो जब आप साधना करने लगते हो, साधना में आप साक्षी में जाने लगते हो, तो मन डरने लगता है। अचेतन मन है आपका, चेतन मन है, ये सब डरने लगते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा साम्राज्य अब खत्म हो रहा है। अब हमारा साम्राज्य खत्म हो रहा है, तो ये अलग अलग तरीके का आपके अंदर डर पैदा करते हैं। विचार चित्र रूप में आपको दिखाते हैं, भय लाते हैं, किसी तरीके से आप साधना न कर पाओ। क्यों? क्योंकि इतने जन्मों से अभी मन मालिक बना है, मन मालिक बन के बैठा हुआ है और अचानक उसकी मालिकियत जाने वाली है। अब मालिक कौन होने वाला है? साक्षी, चैतन्य। अब आप मालिक होने वाले हो। तो इस तरीके से एक प्रतीकात्मक कहानियां हैं, ये कही जाती हैं। ये मन के लेवल पे होता है। तो यहाँ इंद्र जो है मन को ही मानो। दूसरा प्रश्न है, क्या बुद्ध पुरुषों में स्त्रियां भी हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं स्त्रियां। आपने सहजों का नाम सुना है, राबिया का नाम आपने सुना होगा, मीरा का नाम आपने सुना होगा, सीता हैं, सावित्री हैं। ये मुक्त स्त्रियां हैं, अनसुईया हैं। तो स्त्रियां भी मुक्त होती हैं, लेकिन स्त्रियां पुरुषों की तरह इतना शोर नहीं मचाती। ये अपना मुक्त हुई, अपना शांत हो गई और अपने में ही रहती हैं। बहुत ज़्यादा इन बताने का या गुरु की प्रक्रिया में नहीं हुई है, इसलिए इनका नाम उस तरह नहीं हो पाया, लेकिन बहुत हुई हैं। स्त्रियां बहुत होती हैं और क्यों नहीं होंगी? जो भी साधना करेगा वो मुक्त होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगला प्रश्न आपने पूछा है, चमत्कार क्या है? क्या बुद्ध पुरुष चमत्कार कर सकता है? सुबह से शाम तक चमत्कार ही तो हो रहा है। सुबह आप उठते हो, सूरज निकलता है, आप देखते हो एक छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? ये बहुत बड़ा चमत्कार है। एक अंडे से एक चिड़िया निकल आती है, इतना बड़ा अस्तित्व है। रोज यहाँ जीवन उत्पन्न हो रहा है, इतनी तरह के फूल खिले हुए हैं। ये आपको चमत्कार नहीं दिखता है? इससे बड़ा और चमत्कार की क्या उम्मीद करते हो? कहीं आप ये तो नहीं सोचते हो कि किसकी जेब में कितना पैसा है ये हमें पता चल जाए? आप चमत्कार क्या समझते हो, क्या सोचते हो? कागज से जिलेबी निकाल दें या हाथ बंद करके उसमें से पैसा निकाल दिया जाए, ये जादूगिरी, मदारीगिरी, इसको कहीं आप चमत्कार तो नहीं समझते हो? जादूगर तो और बड़ा चमत्कार करता है। अगर आपको चमत्कार देखना है तो किसी जादूगर को देख लो। आप पता नहीं इतना हिप्नोटाइज क्यों होते हो। दरअसल चमत्कार कुछ नहीं होता है। चमत्कार चारों तरफ हो ही रहा, आपके देखने का नजरिया होना चाहिए। एक स्त्री का बेटा मर गया था, तो वो भगवान बुद्ध के पास गई। कहीं सुना है आप भगवान हैं, मेरा बेटा मर गया है, आप इसे जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि माई, आप इस पूरे गांव में जाओ और उस गांव से भिक्षा लाओ जहां कोई मरा ना हो। तो औरत पूरे गांव में टहलती रही, लेकिन कोई भी ऐसा घर उसको नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो। हार के भगवान बुद्ध के पास आई। भगवान बुद्ध कहे, उसको बताए कि जो जीवन का नियम है वो चलता रहता है। ये चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ो आप।
आप देखे हैं कि आपने इसमें आगे भी लिखा है कि जीसस बहुत चमत्कार करते थे। जो बुद्ध पुरुषों के साथ जो चमत्कार होता है वो शिष्यों के ऑटो हिप्नोसिस के कारण होता है। शिष्य अगर मान लेगा कि मैं बुद्ध के पुरुष के पास जा रहा हूं और बुद्ध के पास जाने के बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पूरी शिद्दत से किसी चीज को मान लेते हैं तो हम ऑटो हिप्नोसिस हो जाते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो घटना घट जाती है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, जब भगवान बुद्ध उसको भेज रहे थे, गांव भेज रहे थे उसको ज्ञान देने के लिए कि आप जाओ वहां सत्संग करो, ज्ञान की बातें करो, तो उसके साथ क्या घटना घटती थी कि भगवान बुद्ध से जब वो सुबह उठता था तो डेली भगवान बुद्ध की मूर्ति बना रखा था उसने सुबह आश्रम में ही, तो उसे प्रणाम करता था। तो जब प्रणाम करता था तो उसको ऐसा महसूस होता था कि भगवान बुद्ध का हाथ उसके सर पे आता है। बुद्ध का हाथ जो है, बुद्ध उसके सर पे हाथ रखते हैं। तो उसने पूछा कि अगर मैं कहीं और चला जाऊंगा तो क्या ये चीज घटेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यहां भी तेरी कल्पना है और वहां भी तेरी कल्पना रहेगी, वहां भी मैं आऊंगा। और वैसे ही हुआ कि जब उस गांव में वो साधक गया और वहां भी जब उनकी सामने सर झुकाता था, प्रार्थना करता था बुद्ध से, तो देखता था कि हाथ आया और बुद्ध उसके सर पे हाथ रखे। तो आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। जीसस के साथ जीसस ने जितने भी चमत्कार किए हैं वो भक्तों का ऑटो हिप्नोसिस है। कभी पूछा भी गया था कि कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि मैं आपके पास आया और मैं अंधा था और मुझे आंख हो गई, तो भगवान यहाँ पे क्राइस्ट ने भी, जीसस ने भी ये कहा है कि जो तेरे साथ चमत्कार होता है ये तेरा विश्वास है। आप देख लो, बार बार आप क्राइस्ट को आप पढ़ोगे तो आप बार बार इस पे बोलते रहते हैं कि जो भी तेरा चमत्कार होता है, तेरे साथ जो भी चमत्कार होता है, ये तेरा विश्वास है। कोई चीज अगर तू पूरी विश्वास से मानता है, पूरी विश्वास से कर लेता है, तो वो घटना घट जाती है। आप देखते हो भभूत देने वाले भी ठीक कर देते हैं। कोई बाबा है, भभूत दे रहा है, ठीक हो गया। आप जानते हो कि यार ये बाबा के पास हम जा रहे हैं और जा रहे हैं तो इसका आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो बुद्ध पुरुषों के पास जब आप जाते हो तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। हाँ, कुछ चमत्कार घटते हैं बुद्ध पुरुषों के। अब वो चमत्कार क्या होता है? बुद्ध पुरुष को जब भूख लगती है तो वो भोजन करता है, नींद आती है तो वो सोता है, जब मन को रोक देता है तो मन रुक जाता है। क्या इससे बड़ा चमत्कार और कोई हो सकता है? आप सोचेंगे नहीं, ये तो मैं भी करता हूं। जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है, आप खाना नहीं खाते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आप भोजन करने बैठते हैं तो आपका मन कहीं और होता है, कुछ और करते रहते हो। आप रात में सोते हैं तो आप सोते नहीं हैं, कहीं सपने में चले जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो आप वही नहीं करते हो जो आप कर रहे होते हो। और बुद्ध पुरुष के साथ वही घटता है। इसलिए जो यथार्थ है उस पे आप ध्यान दो। आपका मन मिट जाए, आप स्वयं को आ जाओ, स्वयं उपलब्ध हो जाओ, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है? आपका होना आ जाए, सबसे बड़ा चमत्कार है। बाकी और किसी चमत्कार के चक्कर में ना पड़ो। आप देख रहे हो जितने भी लोग आए हमारे देश पे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया, हमें गुलाम बनाया। अंग्रेज आए वो गुलाम बनाए, मुगल आए वो हमें गुलाम बनाए। अपवाद रूप में जितने भी लोग आए, आप देखो कि आपको गुलाम बनाए। आप हमेशा इसी भाग्य भरोसे बैठे रहते हो, कोई परमात्मा है, कुछ चमत्कार करेगा, कुछ हो जाएगा। आपने विज्ञान ही नहीं डेवलप किया। आज भी हम दूसरे पे ही डिपेंड हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। आप नहीं देखते हो ये सारी चीजों के, आप भाग्य भरोसे बैठ गए। कोई परमात्मा को आप ये सोच, परमात्मा की जो कल्पनाएं हैं या जो परमात्मा चमत्कार करता है, ये आंतरिक घटना है। आप टीवी में जो देखते हो ऐसा नहीं होता है। जितने भी चमत्कार होते हैं वो अंतर के होते हैं। अब सूक्ष्म शरीर है, अब आपका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का नियम, उसका गुणधर्म अलग है। बाह्य शरीर का नियम और गुणधर्म अलग है।
अंदर की घटनाएं बाहर की घटनाओं पे नहीं लागू होती। तेल का गुण अलग है, पानी का गुण अलग है। तेल पे तेल का नियम लगता है, पानी पे पानी का नियम लगता है। अब तेल को आप पानी में नहीं घोल सकते हो, तो सब गुणधर्म अलग होता है। आप सोचते हो कि अंदर से चमत्कार हो रहा है, अब वो बाहर आ जाएगा, बाहर घटने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप सोचो, आप हो क्या पहले? आप शरीर हो या आप आत्मा हो? शरीर हो, शरीर पे शरीर का नियम लगता है। अब शरीर मरती है, सबकी मरती है। कृष्ण भी कह रहे हैं कि शरीर मरती है। उनकी भी शरीर छूटी है। रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी भी मौत हुई। अब उनकी मौत कैसे हुई? इतना गले का कैंसर था, बेचारे काफी परेशान होके मरे, गले के कैंसर से उनकी मौत हुई। भगवान बुद्ध थे, उनकी शरीर छूटी। कैसे छूटी? विषाक्त भोजन खा के, फूड पॉइजनिंग से हुआ, शरीर छूटा। महर्षि रमण थे, उनकी मौत हुई, कैंसर से मौत हुई। तो आप देख रहे हो बुद्ध पुरुषों की भी मौत वैसे ही हो रही, शरीर वैसे ही छूट रहा है। कृष्ण वही बार बार कह रहे हैं गीता में, ये जो पैदा हुआ है वो मरेगा। अब कुछ चमत्कार होता है, इसको रोक लेते। आप सोच रहे हो कि इसको रोक लेते, कैंसर होता था, कैंसर ठीक कर लेते। नहीं, जो शरीर का गुणधर्म है वो शरीर पे लागू होता है, जो चेतना का गुणधर्म है वो चेतना पे लागू होता है। मैं ये चाहता हूं किसी तरीके से आप सत्य को सत्य की तरह समझो, किसी फाल्स बिलीव में आप ना जाओ। आप पहले ये देखो, आप हो क्या? आप चेतना हो कि आप शरीर हो? आप शरीर हो तो आप पे शरीर का नियम लागू होगा। जब आप आत्मा हो जाते हो, जब आप स्वयं को जानते हो, स्वयं का अनुभव आप कर लेते हो, तो वो जो स्वयं होता है उसकी मौत नहीं होती। कैसे नहीं होती है? जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात बुद्ध था, और जब उसको जहर दिया गया, वहां के लोग, यूनान के लोग बहुत परेशान किए उसको, और उसको जहर लोगों के बारे में बोल देता था। हमेशा ये सिद्ध किए रहता था कि सब बेवकूफ हो, और अपने को भी सिद्ध कर देता था कि मैं भी बेवकूफ हूं। इससे वहां के लोग बहुत परेशान होने लगे। जो कथाकथित लोग होते हैं, जो पंडित महात्मा होते हैं, तो वो परेशान होने लगे कि तुम ये क्या बोलते हो? तुम जो बोलते हो, तुम ये कहो कि तुम ये नहीं बोलते हो, इससे माफी मांगो, ये बोलो कि तुम ये गलत बोलते हो। सुकरात कहता था कि बस मुझसे ये बोल दिया जाता, मैं नहीं बोलता हूं, मेरे मुंह से ये निकलता है, मैं माफी नहीं मांग सकता हूं क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं। तो जब उसको जहर दिया जाने लगा तो वहां के लोग नाराज हो गए, कहे नहीं ठीक है, जो बादशाह था उसने कहा कि इनको जहर दिया जाए। तो जब सुकरात को जहर दिया गया तो सुकरात अपने शिष्यों को अपनी चारों तरफ बैठा लिया, कहा बैठो और देखो, और मैं बताता हूं मैं मरता हूं कि नहीं मरता। अब सुकरात जहर पिया, जब जहर पी लिया तो वो बताना शुरू किया कि देखो मैं पूरी तरीके से तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो चुका है। वो ऐसा जहर था जो लोअर पार्ट से मृत्यु को प्राप्त कराता था, लोअर पार्ट से उसका एक्शन होता था और लोअर पार्ट से ही शून्य होता चला जाता था। तो जब सुकरात वो जहर पिया और बताया कि देखो मैं तुम सबको बताता हूं, अपने शिष्यों को कहता था कि मैं सबको बता रहा हूं कि मेरा करीब करीब घुटने के नीचे का हिस्सा शून्य हो गया है, लेकिन मैं विश्वास के साथ तुम्हें बता रहा हूं कि मैं अब भी हूं, मेरा होना अभी भी है। फिर थोड़ा जब समय बीता तो सुकरात कहता है कि अब घुटने से ऊपर का हिस्सा मेरे शून्य हो रहा है, शायद मैं इन्हें उठा भी ना पाऊं, लेकिन विश्वास करो अभी भी मैं हूं, मेरा होना अभी भी उतना का उतना है। फिर सुकरात कहता है कि अब हमारा कमर से हमारे पेट तक का हिस्सा शून्य हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं उतना का उतना हूं। फिर सुकरात कहता है कि अब शायद गले का हिस्सा मेरा, पेट से लेके गले तक का हिस्सा मेरे शून्य होता जा रहा है, और विश्वास करो अभी भी मैं उतना का उतना हूं, पूरा हूं, मेरा होना अभी भी है। फिर अंतिम समय में सुकरात कहता है कि अब शायद मेरी जीभ भी शून्य हो जाए और मैं बोल भी ना पाऊं,
लेकिन विश्वास करो कि मेरा होना पूरा का पूरा है। आप देख रहे हो ये क्या घट रहा है, ये हो क्या रहा है। जैसे एक व्यक्ति का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन में उसका पांव पैर काट दिया जाता है, फिर भी उसका होना रहता है, वो महसूस करता है कि मेरा होना है। पैर उसका कट गया है, लेकिन अगर उसका पैर कट गया है एक आदमी का ऑपरेशन में, और अगर उसको बताओ ना तो उसको नहीं पता लगेगा पैर कट गया है। जब वो पैर को देखेगा एकदम चौंक हो जाएगा, अरे पैर कट गया। मतलब उसके होने में कुछ कटा नहीं, उसका होना अभी भी पूर्ण है। तो वही सुकरात कह रहा है कि मेरा होना अभी भी है। जब इंसान की मौत होती है तो मौत होने के दौरान होता क्या है कि हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी मौत होश में हो जाए, मतलब हमारी जब मौत हो तो मौत होने के दौरान शरीर शून्य हो जाए, मन शून्य हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मेरा होना अगर बचा रहे, मैं जागा रहूं, तो आप ये समझ लो फिर उसकी मौत नहीं होगी। वो जो जागा हुआ होता है वो चेतना है, वही आपका होना है, उसकी मौत नहीं होती है। तो ये चमत्कार जो घटित होते हैं, जो आप टीवी में देखते हो, ये सब ऐसा नहीं होता है। वो अंतर जो सूक्ष्म जगत है, जब आप जान जाओगे कि आप आत्मा हो, तो आपके साथ एक दूसरे आयाम में आप जीने लगोगे। वही चमत्कार है, लोगों के लिए वही चमत्कार हो जाता है। हमारे लिए चमत्कार क्या होता है? जो हम नहीं देख पाते हैं वो हमारे लिए चमत्कार हो जाता है। इसलिए चमत्कारों के चक्कर में ज्यादा न पड़े, आप मुक्त हो जाओगे, इससे बड़ा चमत्कार और कुछ है ही नहीं है। तो आप खुद को जाने। अगला प्रश्न है, आप कहते हैं कि हम सबकी आत्मा एक है, पर हम बाहर से अलग हैं, कैसे इसे यकीन करें? प्रियात्मन, मैं आपको यहां थोड़ा सा समझाऊंगा। जब हम कहते हैं कि अंदर से हम सब एक हैं, बाहर से हम अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ऐसा ही है। बस आप इसे तब जान पाओगे जब आप स्वयं को जान पाओगे, जब आप जानोगे कि आप कौन हो, आप क्या हो। छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा दो मुहा सांप हो, दो मुहे सांप को आपने देखा हो। एक ऐसा सांप हो जो बहुत लंबा हो और दो मुंह वाला हो। अब उसका आप जानते हो कि अगर दो मुंह वाला सांप है, दोनों दो मस्तिष्क उसके होंगे। अब अगर वो दोनों आपस में कोई एक शिकार देख रहे हैं और एक शिकार के पीछे पड़ गए हैं, एक मेढक देखा और दोनों मुंह एकदम से झपट्टा मारा उस मेढक को, अब आपस में लड़ने लग जाए वो सांप, दोनों मुंह जो हैं आपस में लड़ने लग जाए कि नहीं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, तो इसमें आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि यार ये चाहे जिस मुंह से ये सांप खाए, जाएगा तो वहीं इसके पेट में, तो जो जाएगा एक ही का है, अलग अलग नहीं है। अब मान लो उन दो मुंह वाले, दो मुंह है, दो मस्तिष्क है, एक को ये पता चल जाए कि ये जो दूसरा मुंह है ये भी मेरा ही है, तो जिसको पता चल जाएगा उसका गुणधर्म बिल्कुल बदल जाएगा। अब वो परेशान नहीं होगा, वो सोचेगा अगर ये दूसरे मुंह से भी उस मेढक को खा लेता है तो भी मेरे पास ही आएगा। तो परमात्मा पूर्ण है। जब आप जानते हो परमात्मा को, आप समझते हो परमात्मा को, जब अंदर में आप देखते हो कि अंदर में हम सब एक हो जाते हैं। जैसे लहर है, सागर में लहरें उठती हैं और हर लहर को अलग अलग बुद्धि हो जाए और आपस में लहरें लड़ने लगें कि तुम छोटी लहर हो मैं बड़ी लहर हूं, और उसमें से किसी एक लहर को पता चल जाए कि नहीं नहीं मैं तो पूरा सागर ही हूं, तो जिस लहर को पता चल जाएगा वो ज्यादा परेशान होगी? नहीं परेशान होगी, क्योंकि अब वो समझ गई है कि सारी लहरें मैं ही हूं, अभी क्या छोटी क्या बड़ी, इस तरीके से वो समझ जाएगी। फिर होता क्या है, जब आप साधना करते हो, अब आप बताओ, जैसे हम कहते हैं कि होश को बढ़ाते जाना है। परमात्मा चैतन्य स्वरूपा है, सच्चिदानंद है, चेतना है। चेतना मतलब सच्चिदानंद का मतलब आप जानते हो, सत चित आनंद। परमात्मा सत्य है, चित्त है, चित्त माने चैतन्य, होशपूर्ण। तो जब हम सब होशपूर्ण, अब जब आप ध्यान करते जाओगे और ध्यान में अपने होश को बढ़ाते जाओगे, एक दिन जब आपको ये पता चलेगा आप होश ही हो, शुद्ध होश हो, तो जो
होश है, आपका होश हमारा होश अलग अलग है? नहीं है। आपका होश एक चिड़िया का होश अलग अलग है? नहीं है। आपका होश जानवर का होश अलग अलग है? नहीं है। तो होश एक है, उस होश में डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर उस होश को हम खो देते हैं और हम विचारों में पड़ जाते हैं तो विचार सबके अलग अलग हैं। तो जो मूल होश है, जो होना मात्र है, वो सबका एक है। जो मेरा होना मात्र है, जो तुम्हारा होना मात्र है, जो जानवर का होना मात्र है, जो पेड़ पौधों का होना मात्र है, जो बीइंग एग्जिस्टेंस जिसे हम कहते हैं होना मात्र, जो पूरे अस्तित्व का होना मात्र है, वो सब एक है। तो जब सबका होना मात्र एक है तो उस होने मात्र में कोई भेद नहीं है। लेकिन अभी आप इसे बौद्धिक समझोगे, जब इसका अनुभव करोगे तो आपकी ये समझ में आ जाएगा। जिस दिन आप अपने होने को समझ जाओगे उस दिन पूरे के पूरे अस्तित्व का होना भी आप समझ जाओगे। तब आप जान जाओगे कि जो मूल है, जो होना मात्र है, जो होश है, वो सबका एक है। जब आपको ये पता चल गया कि सबका होना मात्र, सबका होश एक है, तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं। और ये मौत के बाद भी नहीं जाता है। आप ये समझ लो, ये जो होना मात्र है, जो होश है, ये मौत के बाद भी रहता है। अगर मौत आपको होश पूर्वक हो गई फिर आप समझ लो आप मुक्त हो। आप एक प्रयोग कर सकते हो, आप यहां जीते जी भी होश में आ सकते हो। आपके विचार बंद हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से होश में हो जाते हो। आप एक प्रयोग करना, अगर आप कर सकना, कम से कम ये 3 महीने का आप प्रयोग कर लोगे तो आपकी ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आप रात में सोते हो, तो जब आप रात में सोते हो तो आप लेट जाओ बिस्तर पे। लेटने के दौरान आप नींद का इंतजार करो। आप वो घड़ी देखने का कोशिश करो कि जब नींद आ जाती है और आपको अपनी चपेट में ले लेती है, तो आप देखोगे कि आप जाग रहे हो, अचानक आप सजग हो कि नींद कब आती है, उसको आपको देखना है। तो आप देखोगे कि आप लेटे हुए हो, एक ऐसा समय आता है कि कब आपको नींद लपेट के लेके चली जाती है आपको पता नहीं चलता है, आ जाती है नींद आपको। लेकिन एक घड़ी ऐसा आएगी, थोड़ा समय लगेगा, 2 महीने 3 महीने से लग सकता है, कि आपको पूरी की पूरी तरह नींद आ जाएगी। पूरा शरीर आपका सो जाएगा, मन बुद्धि आपका सब कुछ सो जाएगा, लेकिन आप जागते रहोगे। आपकी पूरी रात बीत जाएगी और आप फिर भी एक जागरण रहेगा। शरीर सो गया, मन सो गया, बुद्धि सो गई, सब कुछ सो गया, पर आप जागते रहोगे। जिस दिन आपको इसका एहसास हो जाएगा, आप समझ लेना, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि जैसे आप नींद में, देखो आप नींद भी आपको बेहोश नहीं कर पाई, नींद में आप जाग गए, तो मौत महानींद है। मौत में जब आप मौत को देखते आप मौत को हो जाने देते हो, शरीर मर जाती है, मन आपका निकल गया नई यात्रा पे, पर आप जाग जाते हो। जब आप जाग जाते हो तो उसके बाद मौत नहीं होती। ये आप नींद में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पहले 1 आध महीने तो आपको पता लगेगा आपको नींद कब आ जाती है, आप एकदम सो जाते हो, पता ही नहीं चलता। लेकिन 2 महीने 3 महीने, एक समय ऐसा बीतेगा जब आपको पता चलेगा, अरे यार नींद तो आ गई, शरीर सो गया, सब कुछ सो गया, पर मैं जागा रहा, मैं नहीं सोया। उसी में जागरण की बात करता हूं। और ये ध्यान से ये घटता चला जाएगा। बाहर भी तो हम एक तरीके से सोए हुए होते हैं। आप चल रहे हो, बेहोशी में हो, विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो आप यहां जागो। जब यहां जाग जाओगे तो उस तुरीय अवस्था में आप पहुंच सकते हो जो सुपर कॉन्शियस है। उस कंडीशन में जब हम आते हैं तभी हम आवागमन के बंधन से मुक्त होते हैं, तभी हम खुद को जान पाते हैं। बाकी अगर और भी कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ लेना। आज इतना ही, धन्यवाद।